सिर्फ बिहार राज्यों को होना चाहिए था दिव्यांग आरक्षण। बहुत सारे लड़का टीआरई 2 में भी आए हुए हैं जो अन्य राज्य को आरक्षण का लाभ मिल रहा नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ बिहार के राज्यों को मिलना चाहिए। कुछ सीट लिमिटेड होना चाहिए जो अन्य राज्य को मिलना चाहिए था। प्राइमरी में केवल 268 लोग हैं जो केवल अदर स्टेट के दिव्यांग आए। हकमारी किया जा रहा है, यहाँ के दिव्यांगों का हकमारी करके अदर स्टेट के लोगों को उसका आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। ये बिहार सरकार की जो नीति है ये बहुत ही दोषपूर्ण है और अन्यायपूर्ण इसको बोलेंगे हम। यहाँ के दिव्यांग लोग बैठे रह जा रहे हैं और बाहर के लोग नौकरी लेके चले जा रहे हैं। सरकार बिहार सरकार को जरा भी शर्म नहीं आ रहा है कि यहाँ के लोगों को इसे रोड पर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब दिव्यांग कैटेगरी में भी रिजर्वेशन दे दिया जा रहा है उन्हें, जो हमारे बिहार के नहीं है। ये सोचने वाली बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो देखिए लगातार परेशान है, कभी दिव्यांग आरक्षण को लेकर तो कभी महिला आरक्षण को लेकर तो कभी देखिए डोमिसाइल को लेकर। देखिए मेरे साथ कुछ शिक्षक अभ्यर्थी हैं, दिव्यांग शिक्षक अभ्यर्थी भी हैं, हम इनसे ही बातचीत करेंगे। लगातार आप लोग परेशान हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग का आरक्षण सिर्फ बिहार राज्यों को होना चाहिए था दिव्यांग आरक्षण, तो वो अन्य राज्य को दिव्यांग का आरक्षण मिल रहा है। जैसे कि यूपी से सिर्फ 252 लोग आए हैं, जिसमें 268 लोग हैं अन्य राज्य के टीआरई 1 में। ऐसे कितनों बहुत सारे लड़का टीआरई 2 में भी आए हुए हैं जो अन्य राज्य को आरक्षण का लाभ मिल रहा नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ बिहार के राज्यों को मिलना चाहिए। बिहार सरकार का नीति पूरा मतलब गलत है। और ये मतलब क्या लगता है कि दिव्यांग का जो हक है उस हक में हकमारी हो रही है? बहुत हकमारी हो रही है, क्योंकि लाभ जो है सिर्फ दिव्यांग को ही मिलना चाहिए था और अन्य राज्य को मिल रहा है। ये नीति पूर्ण गलत है बिहार सरकार का। और 5-5 हज़ार में झारखंड में दिव्यांग सर्टिफिकेट बना के बिहार में नौकरी कर रहे हैं। मतलब फर्जी सर्टिफिकेट बना के। हाँ, फर्जी सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा बन रहा है और ये दिव्यांग आरक्षण का लाभ ले रहा है, जो कि इसका कोई बीपीएससी ना जांच कर रही है ना कुछ हो रहा है। ये भी एक गलत तरीका ही है आने का दिव्यांग के कैटेगरी में। अच्छा, लगातार डोमिसाइल का जो मांग है वो शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच से उठते रहा है, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? डोमिसाइल तो लगना ही चाहिए, क्योंकि डोमिसाइल अगर नहीं लगेगा तो उसमें अन्य राज्य के विद्यार्थी बहुत अधिक आ रहे हैं और यहाँ कटअप बहुत ज़्यादा जा रहा है और यहाँ के विद्यार्थी एक नहीं से आ पा रहे हैं। ये कुछ सीट लिमिटेड होना चाहिए जो अन्य राज्य को मिलना चाहिए था। यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पूरा फ्री है कि आप आइए और जॉब लीजिए, जो कि हर राज्य में, जैसे झारखंड में लगा हुआ है, असम में लगा हुआ है, उत्तराखंड में लगा हुआ है। डोमिसाइल हर जगह बहुत सारे ऐसे राज्यों में लगा हुआ है। हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ है। बिहार के लोग देखते रह जा रहे हैं, बाहर आकर नौकरी बिहार के लोग यहाँ देख रहे हैं और अन्य राज्य के लोग यहाँ आके नौकरी किए जा रहे हैं। और इस तरह से दिव्यांग के भी साथ हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। आरटीआई का जो रिपोर्ट आया उससे एक बड़ा खुलासा हुआ। अब लगातार मांग भी उठते आ रहा है दिव्यांग आरक्षण को लेकर, महिला आरक्षण को लेकर। कैसे देखते हैं आप लोग? आरटीआई के खुलासे में ये पता चला कि प्राइमरी में केवल टीआरई 1 के प्राइमरी में केवल 268 लोग हैं जो केवल अदर स्टेट के दिव्यांग आए, जिसमें से 252 केवल यूपी के थे। तो ये कैसे हो रहा है, जबकि आरक्षण का लाभ बिहार के लोगों को ही मिलना चाहिए। तो बिहार सरकार की जो नीति है ये कहीं न कहीं दोषपूर्ण है नीति है और कहीं न कहीं यहाँ के दिव्यांग लोगों को अनदेखा किया जा रहा है। यहाँ मतलब जो इनका हक है दिव्यांग का, हाँ, वो हक इनको नहीं दिया जा रहा है। हकमारी किया जा रहा है, यहाँ के दिव्यांगों का हकमारी करके अदर स्टेट के लोगों को उसका आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। ये बिहार सरकार की जो नीति है ये बहुत ही दोषपूर्ण है और अन्यायपूर्ण इसको बोलेंगे हम कि अन्यायपूर्ण नीति है। और लगातार ऐसा हो रहा है और अदर स्टेट के जो लोग हैं जो 5-5 हज़ार में कई दिव्यांग सर्टिफिकेट बना के और जॉब कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के पेपर में 12 अगस्त को छपा था कि लोग आके नौकरी कर रहे हैं, उनका सर्टिफिकेट जांच नहीं अच्छे से किया गया और अब निकाला जा रहा है, उन पर एफआईआर किया जा रहा है। तो अभी एक आध निकाल देने से क्या होगा, अभी भी उनका मेडिकल सर्टिफिकेट जांच नहीं किया जा रहा है। यहाँ से मेडिकल टीम उसको बना के उसको सरकार दिखवा नहीं रही है, बीपीएससी कुछ उसका जाँच नहीं की। तो लगातार ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं, फिर भी अभी कुछ हो नहीं रहा है और यहाँ के दिव्यांग लोग बैठे रह जा रहे हैं और बाहर के लोग नौकरी लेके चले जा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि लगातार आप लोगों के बीच से डोमिसाइल का जो मांग है वो उठते रहा है, तो कैसे देखते हैं आप लोग इसको? देखिए, यूपी में सुपर टेट की एग्ज़ाम होता है। सुपर टेट के एग्ज़ाम में क्राइटेरिया क्या रखा गया है कि वहाँ के अभ्यर्थी को 5 साल लगातार रहना होता है। मतलब वहाँ के निवासी ही जो रहेंगे 5 साल तक वहाँ रह रहे होते हैं, उन्हीं को भरना होता है, क्योंकि बिहार के लोग तो जाके वहाँ रहेंगे नहीं परमानेंट। तो
इस तरीके से वहाँ भरने ही नहीं दिया जाता है सुपर टेट का एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम कहाँ से देंगे, तो उस तरह से वहाँ छड़ जाता है। झारखंड में क्या है कि वहाँ से 10th और इंटर पास होना ज़रूरी होता है झारखंड से, झारखंड बोर्ड से। इस तरह से वहाँ छड़ जाएंगे। उत्तराखंड की सरकार बोल चुकी है कि जो उत्तराखंड में पैदा लेगा उसी को हम देंगे, जो DLED करेगा, BEd करेगा यहाँ, उसी को हम देंगे जो वहाँ का निवासी होगा, जो वहाँ का निवासी होगा। इस तरह से आसाम की सरकार बोल दी है कि हम वहाँ मेरे यहाँ जो पैदा लेगा उसी को हम जॉब देंगे, टीचर बनाएंगे। हर राज्य में अपना अपना है, कुछ ना कुछ है। जैसे गुजरात में है तो वहाँ बोल रहा है गुजराती भाषा एक ज़रूरी भाषा होना चाहिए। यहाँ आपको झारखंड में बोल रहा है कि हमको एक संथाल भाषा होना चाहिए। तो हमारे राज्य में ऐसा क्यों नहीं है? कोई क्राइटेरिया क्यों नहीं रखा गया कि बिहार का स्पेशल का क्वेश्चन ही 50 पूछ लिया जाए, जिससे कि लोग बाहर के लोग छट जाएं, या तो 10% दे जाए। जैसे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डायरेक्ट बोल रहे हैं कि बिहारी लोगों को हम नौकरी नहीं देंगे मध्य प्रदेश में। तो ये बिहार में छूट है, बिहार में बाहर से आइए नौकरी लेके जाइए। बिहार में खुला छूट है और ट्रेन भर भर के लोग मजदूर बन के यहाँ से बिहार से बाहर लोग जा रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, जो सरकार है बिहार सरकार, उसको जरा भी शर्म नहीं आ रहा है कि यहाँ के लोगों को ऐसे रोड पे यहाँ के लोग जाएंगे बाहरी मजदूरी करने। हाँ, और बाहर के लोग और बड़ाई लूट रहे हैं, अपने बड़ाई लूटते हैं कि हम यहाँ के लोगों को बुला के शिक्षक बना रहे हैं और यहाँ के लोगों को क्वालिफिकेशन नहीं है। आप स्टेट का एग्जाम नहीं लीजिएगा तो यहाँ के लोगों का क्वालिफिकेशन कैसे आएगा? आप क्वालिफाइड तो पहले करिए, उसको पहले लाइए। तो उसमें आप यहाँ के 10,000 लोग को ही क्वालिफाइड करके रखे हैं स्टेट में, और आप बोलिए कि यहाँ के लोग मिल नहीं रहे हैं। कैसे नहीं मिल रहे हैं? आप लीजिए एग्जाम, अभी स्टेट का एग्जाम हुआ है, उसका रिजल्ट नहीं आया, TRE पे TRE हुए जा रहा है, तो आप कैसे क्वालिफाइड स्टूडेंट ढूंढेंगे? और उसके बाद क्या है कि एक ही कैंडिडेट को 3-4 जगह, जैसे दिव्यांग में भी क्या हुआ है कि 200-300 दिव्यांग का ही हर जगह रिजल्ट है, बाकी सारा सीट खाली रह गया। वैसे ही 6 to 8 में, 9, 10 में, 11, 12 में तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट भी नहीं हो रहा है उन लोगों में। होगा लगातार डोमिसाइल का जो मांग है वो उठते रहा है, कैसे देखते हैं आप लोग इसको? देखिए, डोमिसाइल तो होना चाहिए हमारे बिहार में, होना चाहिए, सिंपल सी बात है। हाँ, और मेरा ये मानना है कि जैसे मान लीजिए अभी रिजर्वेशन की बात हो रही थी, ठीक है, तो दूसरे स्टेट्स को एक फिक्स्ड रिजर्वेशन दे दिया जाए, मे बी 10% या 15% हद से हद। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब दिव्यांग कैटेगरी में भी रिजर्वेशन दे दिया जा रहा है उन्हें, जो हमारे बिहार के नहीं है। ये सोचने वाली बात है। जी हाँ, सोचने वाली बात है। मान लीजिए बिहार का दिव्यांग यहाँ पे खड़ा है आपके सामने, और ये कितना आया था तुम्हारा? ऑल अराउंड ये कटअप के नज़दीक था। अगर वो सीट उनको मिल जा रहा है जो बिहार के दिव्यांग नहीं है, तो यहाँ के दिव्यांग क्या करेंगे? उनका जो हक है वो मारा जा रहा है। बिल्कुल मारा जा रहा है। ये सोचने वाली बात है। चलिए देखिए, मेरे साथ कुछ शिक्षक अभ्यर्थी थे, एक दिव्यांग शिक्षक अभ्यर्थी भी थे, जिनका साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से लगातार दिव्यांगों का जो हक है वो सरकार मारने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ देखिए, और भी जो शिक्षक अभ्यर्थी थे, इनका साफ साफ कहना है कि जो डोमिसाइल का जो मुद्दा लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच से उठते रहा है, इनका साफ साफ कहना है कि डोमिसाइल जो है वो लागू होना चाहिए। साफ साफ ये कहते नजर आ रहे हैं कि कई ऐसे लोग भी हैं जो बिहार से बाहर के और फर्जी डॉक्यूमेंट बना के, फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी ले लिए। लेकिन यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि बिहार के जो लोग हैं वो बाहर ही जाएंगे मजदूरी करने, और बाहर के जो लोग हैं वो बिहार में आकर शिक्षक बनेंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।